प्यारे बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.7 के 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 इंटू कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तब त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज ABC है, उसमें जो कोण C है वो कोण B का 3 गुना है और कोण A प्लस कोण B का क्या है, दुगुना है। आप कोण A को और कोण B को जोड़ दीजिए, उनका 2 गुना कर दीजिए, वो किसके बराबर आएगा, कोण C के बराबर आएगा। या फिर कोण B का 3 गुना कर दीजिए, वो किसके बराबर आएगा, कोण C के बराबर आएगा। तब आपको त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, ओके। हम कह देते हैं कि कोण A जो है वो x है और कोण B जो है वो कितना है, y है, ठीक है। हमने मान लिया, तो हमने मान लिया तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बोलेंगे मान लिया कि कोण A बराबर कितना, x और कोण B बराबर कितना, y, ठीक है। हमने कोण A को x और कोण B को y मान लिया, ठीक। तब देखिए कोण C क्या होगा। कोण C बराबर क्या है, कोण C बराबर है 3 इंटू कोण B। यहाँ से आप बोल सकते हो कोण C बराबर कितना, 3 इंटू कोण B की वैल्यू कितनी माने हम, y, तो ये हो गया y। बात समझ में आई। भाई कोण C बराबर कितना है, 3 इंटू कोण B, तो 3 कोण B की जगह पर हमने क्या किया, y को रख दिया। बोलेंगे तथा देखो कोण C बराबर कितना है, कोण C बराबर है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। भाई कोण C इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो एक बार हमने इसके बराबर लिख दिया, अब इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण C बराबर कितना, 2 कोण A की जगह पर x हो गया, कोण B की जगह पर y हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कोण C बराबर कितना, 2x प्लस 2y, ठीक। अब देखो यहाँ पर कोण C बराबर कितना है, 3y, यहाँ पर कोण C बराबर कितना है, 2x धन 2y, तो ये भी कोण C का मान है, ये भी कोण C का मान है। अगर दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, मतलब हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो बोलेंगे अतः 3y इक्वल टू कितना, 2x प्लस 2y। जब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, मतलब 3y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब ये उधर चला गया तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। 2y माइनस 3y ये कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस y बराबर कितना, 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो अंतः तीनों कोण होते हैं, इनको जब आप जोड़ते हो तो इनका जोड़ कितना आता है, 180 अंश आता है। मतलब हम बोलेंगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 अंश, है ना। भाई त्रिभुज के अंतः कोणों मतलब उसके अंदर के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। आपने कोण A को क्या मान रखा है, x, तो यहाँ पर हो गया x। कोण B को क्या माने थे, y, तो ये हो गया y प्लस, और कोण C कितना आया था, 3y आया था, और 2x प्लस 2y आया था, तो हम कोण C की जगह पर 3y रख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 3y इक्वल टू कितना, 180। 3y प्लस y ये कितना हो गया, ये हो गया 4y इक्वल टू कितना, 180। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। x और y का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ रखोगे तो कोण A मिल जाएगा, y का मान यहाँ रखोगे तो कोण B मिल जाएगा,
और y के मान को यहाँ पर रखोगे तो कोड C मिल जाएगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 कितना है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस 4y इक्वल टू कितना 180। विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए x या y के गुणांक को हम बराबर करेंगे, फिर उसे गायब करेंगे। ठीक है, तो इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें 1 है। अगर x गायब करना है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें y का गुणांक कितना है -1, और इसमें कितना है +4। तो अगर हमें y का गुणांक बराबर करना है तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, मतलब समीकरण 1 में हम 4 का गुणा करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसे जोड़ देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 4 का गुणा कर देते हैं। जब आप इसमें 4 का गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -4y हो जाएगा, और ये तो 0 पहले से है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें भी y का गुणांक 4 है, इसमें भी y का गुणांक 4 है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए। तो ये -4y या +4y कैंसिल हो गया, और 8 और 1 9x हो गया बराबर, ये हो गया 180। 9 से काट दो 20 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया x बराबर कितना 20। ठीक, अब इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, कितना है 2, x की वैल्यू कितनी मिली है 20, यहाँ पर हो गया -y इक्वल टू कितना 0। 20 दूना 40, 40 -y बराबर 0। यहाँ से -y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो -40 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको y बराबर कितना मिलेगा, आपको y बराबर मिल जाएगा 40। ठीक है, तो x का मान मिल गया 20, y का मान मिल गया 40। अब हम लोग तीनों कोणों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कोण A बराबर क्या था, कोण A बराबर था x, और x का मान कितना मिला है 20, तो कोण A का मान कितना हो गया, कोण A का मान हो गया 20 अंश। ठीक है, कोण B बराबर क्या है, कोण B बराबर है y, और आपने y का मान कितना निकाला है 40, तो कोण B का मान हो गया कितना 40 अंश। ओके, तथा कोण C क्या है, कोण C बराबर है 3 इंटू कोण B, तो यहाँ से कोण C बराबर हो जाएगा 3 इंटू 40। भाई कोण B का मान कितना है 40, तो यहाँ पर 40 रख दो, तो आपका कोण C हो जाएगा 120 अंश। तो कोण A का मान कितना मिला 20 अंश, कोण B का मान कितना मिला 40 अंश, और कोण C का मान कितना मिला 120 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके तीनों कोण। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे, और आपको मैंने ग्राफ खींचना बताया है। हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरुआत में ही ग्राफ खींचना सीखा था। ठीक है, तो खींच डालते हैं। पहला समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो किसी भी समीकरण के लिए ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले निर्देशांक निकालते हैं, बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, अब x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, देखो x की जगह पर अगर आप 1 रखोगे तो 5 गुणे 1 हो गया -y बराबर 5, ये हो जाएगा -y बराबर, इधर 5 है, 5 एकम 5 है, ये 5 जब उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 5 में से 5 निकल गया 0, तो आपको y का मान क्या मिलेगा, आपको y का मान मिलेगा 0। ठीक है, जब आप x का मान 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 -y बराबर 5, और ये हो गया 10 -y बराबर 5,
यहाँ से -y बराबर 5, इस 10 को उधर ले जाओगे तो -10 हो जाएगा, -y बराबर -5, 5 में से 10 निकलेगा, क्या आएगा? -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आया? 5 आया। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए 2 ही बिंदु काफ़ी होते हैं। तो एक बिंदु आपको मिल गया कितना? 1,0 और दूसरा क्या मिल गया? 2,5। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए निकाल लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है? 3x - y = 3। इसके लिए भी हम लोग x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया x, ये हो गया y। जब आप x का मान 1 रखोगे तो 3 का 1 में गुणा होगा 3 आएगा, 3 जब उधर जाएगा तो 3 में से 3 घट जाएगा, है ना, तो y का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और जब आप x का मान 2 रखोगे तो 3 दूना 6 होगा, 6 उधर जाएगा तो 3 में से 6 निकलेगा, -3 आएगा, लेकिन यहाँ पर -y पहले से है तो +3 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो मान रख के हल कर सकते हैं। तो एक बिंदु आपको मिला 1,0 और दूसरा बिंदु मिला आपको 2,3। ज़रूरी नहीं है कि x का मान 1 और 2 ही रखें, आप कोई भी बिंदु रख सकते हैं। ठीक है, बिंदु आपको मिल गए हैं, अब आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो खींच लेते हैं। देखिए ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ऐसे आप -4 -5 लिख सकते हैं। वैसे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हें कम ही लिखेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5। ओके, ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। ओके, देखो पहले समीकरण का पहला बिंदु क्या है? 1,0, मतलब x अक्ष में 1 और y में 0। तो x में चलोगे आप 1 और y में 0, मतलब क्या? यहीं रहोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1,0। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है? 2,5, तो आपको x में चलना है 2 और y में चलना है 5, तो y में 5 ये है। ठीक है, तो x में चलेंगे 2 और y में 5, यानी यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ इसलिए खींचते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 2,5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो आप जब इन दोनों को मिलाएंगे ना तो स्केल से मिलाएंगे ताकि लाइन सीधी मिले। ठीक है, तो मिला देते हैं ऐसे। ठीक, अच्छा, इस लाइन को आप आगे भी लेकर जाओगे। जब आप इसे आगे लेकर जाओगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और -5 को टच करता हुआ आगे निकलेगा। हमें ये कैसे पता कि ये -5 को ही कट करेगा या -5 से ही होकर जाएगा? कैसे पता? आप इस समीकरण में x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखो। जब आप x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 का 5 में गुणा होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो -y बराबर क्या मिलेगा? 5, तो y बराबर -5, तो y बराबर क्या मिलेगा आपको? -5। यानी ये जो बिंदु आपको मिलेगा ना, ये 0,-5 होगा। बात आई समझ में? तो जो आप इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ मिलेगा जाके? 0,-5 पर। ये हो गया आपका 5x - y = 5 का ग्राफ। ठीक है, अब ऐसे दूसरे वाले का खींचते हैं। पहला बिंदु कितना है? 1,0, तो देख लो 1,0 तो यही होगा। दूसरा कितना है? 2,3, तो x में चलोगे 2 और फिर y में 3, देखो ये है। तो ये बिंदु आपको मिलेगा 2,3। ठीक है, अब वही काम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो मिला लेते हैं ऐसे। ठीक, जब आप इसे आगे लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा? -3 से होकर जाएगा। कैसे पता? आप इस समीकरण में x का मान 0 रख लो। 0 रखोगे तो 0 का 3 में गुणा होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। -y बराबर 3 आएगा, यानी y बराबर -3 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु आपको मिलेगा ना, ये क्या है? ये 0,3 है। बात आई समझ में? तो ये दूसरा समीकरण जो था आपका 3x - y = 3, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने दोनों
समीकरणों का ग्राफ खींच लिया है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गए दोनों रेखाएं और ये हो गया y अक्ष। तो ये दोनों रेखाएं और y अक्ष से कहीं त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको दिखेगा। देखो ना भाई, ये y अक्ष और ये दोनों रेखाएं, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। मैं इसको ऐसे डार्क कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये हमको त्रिभुज बनता दिख रहा है। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं हैं और ये क्या है, y अक्ष है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई अगर त्रिभुज है तो उसके शीर्ष होंगे, उसके शीर्ष होंगे। तो एक शीर्ष ये हो गया, इसको a मान लेते हैं, और एक शीर्ष ये हो गया, इसको हम b लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, b लिखेंगे। और ये कौन सा बिंदु था, 0,-3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका तीसरा शीर्ष c। ठीक है, तो त्रिभुज हमें मिल गया ABC। इसके शीर्षों के निर्देशांक भी हमें दिख रहे होंगे। a का कितना है, 1,0, b का कितना है, 0,-3, c का कितना है, 0,-5। तो लिख लेते हैं, बोलेंगे अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। a का कितना है, 1,0, b का कितना है, 0,-3, और c का कितना है, 0,-5। ठीक है, तो ये तीनों शीर्ष ABC और ये उनके हो गए निर्देशांक। ठीक है, तो त्रिभुजों के शीर्षों का निर्देशांक तो हमने निकाल लिया। फिर आगे उसने कहा है कि इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ हमें जगह की ज़रूरत थी इसलिए हमने मिटा दिया, बाकी इस त्रिभुज को नहीं मिटाया क्योंकि इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको सामने रखेंगे, इसको देखेंगे, है ना। देखो, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और उनके निर्देशांक हमें पता है। अगर कोई त्रिभुज मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज दिया गया है आपको, इसके शीर्ष A, B, C हैं और इनके निर्देशांक आपको दिए गए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता है तब हम उसका क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकालते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ भी देखो, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, उसके निर्देशांक हमें पता है। ठीक, तो हम इस फार्मूले की मदद से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष और उनके निर्देशांक हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y2, इसको हम मान लेते हैं x3, इसको हम मान लेते हैं y3। ठीक है, अब इन मानों को हम इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर हो गया 1। y2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो गया -3। फिर माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, -5, तो ये हो गया -5। ओके, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है -5, फिर लगाओगे माइनस। y1 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 0, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो एक माइनस पहले से एक -3 और आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, ये 1/2 हो गया। ठीक है, देखो ये 0 है और ये ब्रैकेट 0 का इस ब्रैकेट में गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 का इस ब्रैकेट में गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो दोनों हो गए साफ, बचा ये
ये माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 इंटू -3 + 5, बाकी तो 0 हो गए। ये हो गया 1/2 और ये 5 + -3, तो 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इस 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 ही तो आएगा, और 2 से 2 गया कट, तो आपको मिल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया भैया, देखो आया 1 वर्ग इकाई। ठीक है, तो छोटा सा त्रिभुज था और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना मिला है, 1 वर्ग इकाई। तो ये था आपका 6वां प्रश्न।